हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेज को जो कि एसएससी सीजीएल में रिपीटेड रहे हैं पिछले साल के। तो आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास को आप एंड तक देखना, आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला ईडीएम है आज की क्लास का वो है आपका बैक इन सेडल। बैक इन सेडल का मतलब होता है रिज्यूम ड्यूटी, या जैसे बोलते हैं ना कि काम पे वापस लौट आना, बैक इन सेडल कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडीएम। तो कभी भी आए बैक इन सेडल, इसका मतलब होता है रिज्यूम ड्यूटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं काम पर वापस लौटना। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल से आपकी छुट्टियां हैं, बहुत समय से आप ऑफिस नहीं जा रहे, लेकिन अब जैसे होता है ना कि छुट्टियों के बाद दोबारा से काम ज्वाइन कर लेना या फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना, तो बैक इन सेटल उसको हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडीएम। सेकंड है आपका लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि लुक आफ्टर, आपने सुना भी होगा कि हमारे जैसे बोलते हैं ना कहीं जाने के बाद पीछे से घर की देखभाल करना, तो लुक आफ्टर मतलब टेक केयर करना होता है, जिसको हम बोलते हैं देख रेख या देखभाल करना। सो लुक आफ्टर को हम बोलते हैं टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। नेक्स्ट है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव, या जिसको बोलते हैं बहुत ही महंगी वस्तु जो चीज़ें होती हैं, या बहुत ही मूल्यवान जिसको बोलते हैं वो होती है। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत महंगी। नेक्स्ट है आपका कीप अ स्टिफ अपर लिप। कीप अ स्टिफ अपर लिप मीन्स रिमेन एक्सप्रेशनलेस। जैसे मान लो एग्जाम्पल से कोई आपको जोक ही सुना रहा है, कोई एक मजाक ही सुना रहा है, तो आपने हंसना तो छोड़ो, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दिया, तो वहाँ पर आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हो। कीप अ स्टिफ अपर लिप मतलब होता है मतलब कोई भी प्रतिक्रिया ना देना, कोई भी एक्सप्रेशन शो ना करना, रिमेन एक्सप्रेशनलेस जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है रिमेन एक्सप्रेशनलेस, मतलब कोई प्रतिक्रिया ना करना। नेक्स्ट है आपका ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मतलब अनुभवी होता है, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ मतलब ये किसी पुराने कारीगर का हाथ है या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड वाले का हाथ है, तो ओल्ड हैंड का मतलब अनुभवी या एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं वो होता है। सो कभी ओल्ड हैंड है, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, यानी जिसको हम बोलते हैं अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवी होना। ठीक है, देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट है आपका इडियम वो है आपका टच ऑल बेसिस। टच ऑल बेसिस का मतलब होता है इंक्लूड एवरीथिंग। जैसे होता है आप कहीं भी कोई बिल पे कर रहे हो, उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको एक अमाउंट बता दी गई, तो टच ऑल बेसिस का मतलब होता है सब चीज़ों को मिलाकर एक करना या फिर एक बताना। इंक्लूड एवरीथिंग जिसको बोलते हैं टच ऑल बेसिस होता है इन टर्म्स ऑफ इडियम, तो जिसको हम बोलते हैं इंक्लूड एवरीथिंग, जिसको बोलते हैं सब कुछ मिलाकर। नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एंड डिस्कॉर्ड वर्ड का मतलब ही होता है कलह या फिर लड़ाई। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है कॉज ऑफ क्विरल, जिसको बोलते हैं झगड़े का क्या वजह है या झगड़े की जड़ जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि यही चीज़ है जिससे झगड़ा हो रहा है, फिर कलह की जड़ जिसको बोलते हैं। सो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ क्विरल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉज ऑफ क्विरल, मतलब कलह की जड़ जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है जम्प्ड द गन। जम्प्ड द गन एक्टेड हैस्टिली, जैसे बोलते हैं ना कि जल्दबाजी में कोई काम कर देना, बिना सोची समझी कोई भी चीज़ जल्दबाजी में करना, जम्प द गन कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इडियम, जिसको हम बोलते हैं एक्टेड हैस्टिली। ठीक, सो कभी भी आए तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं एक्टेड हैस्टिली, जल्दबाजी में करना, कोई भी काम जल्दबाजी में करना। नेक्स्ट है एट सी। एट सी मीन्स कन्फ्यूज, उलझन में रहना। जैसे हम होते हैं ना कई चीज़ों में हम कन्फ्यूज होते हैं, सो एट सी कभी आए इसका मतलब कन्फ्यूज होना होता है, जिसको हम उलझन में बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम कन्फ्यूज्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मीन्स ग्रेजुअली, या जिसको धीरे धीरे बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी या फिर धीरे धीरे जो चीज़ें हो, सो ऑफ एंड ऑन कहलाती है, जिसको हम ग्रेजुअली बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, आगे के इडियम्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है आपका इडियम वो है आपका स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट।
स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है प्रोवोक करना किसी भी ट्रबल को या फिर मुश्किल अपने आप लेके आना। जैसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो या फिर इस इडियम समझ सकते हो। हॉर्नेट नेस्ट क्या होता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में अगर हाथ डालोगे तो वो आएगी ना आप पे अटैक करने, काटने आएगी, तो आप खुद अपनी मुसीबत ले रहे हो। सो प्रोवोक ट्रबल जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब किसी भी मुसीबत को बुलाना क्या कहलाता है, स्टर अप अ हॉर्नेट नेस्ट कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोवोक ट्रबल, मतलब मुसीबत खुद बुलाना। नेक्स्ट है कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब पैसे की कमी होती है जिसको हम इम्पोवरिश्ड कहते हैं। जैसे इम्पोवरिश्ड कंडीशन क्या होती है, गरीबी वाली अवस्था जिसको बोलते हैं, पैसे की कमी हो जाना कैश स्ट्रैप्ड कहलाता है। सो इसको हम बोलते हैं इम्पोवरिश्ड, जिसको हम बोलते हैं पैसे की कमी या धन का अभाव। नेक्स्ट है आपका गिव अ हैंड। गिव अ हैंड का मतलब असिस्ट करना होता है। जैसे कि आपने सुना हो ना कि आप किसी को हाथ बटाते हैं किसी चीज़ में तो किसी की सहायता करते हैं। सो गिव अ हैंड का मतलब असिस्ट होता है या किसी की हेल्प करना होता है। सो उसको हम बोलते हैं मदद करना, किसी की भी सहायता करना, जिसको असिस्ट करना कहते हैं। नेक्स्ट है कैरी द डे। कैरी द डे मतलब विन अ डे या फिर बोल सकते हो विक्ट्री करना, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ में विनर होना, ठीक है, उसको हम कैरी द डे कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विनर हो जाना। कैरी द डे कभी भी विन और विक्ट्री भी बोल सकते हैं, जिसको हम विजयी होना कहते हैं। नेक्स्ट है पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या है, कभी भी ये इडियम है पुल अ फास्ट वन, इसको बोलते हैं टू ट्रिक समवन, जिसको बोलते हैं किसी को भी धोखा देना। जैसे होता है ना कि कोई आपसे साथ धोखा दे या फिर चीट करे, सो आप इसको बोल सकते हैं पुल अ फास्ट वन, टू ट्रिक समवन जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं धोखा देना। ठीक है, देखो आगे के इडियम्स। सो नेक्स्ट है डू अ गुड टर्न। डू अ गुड टर्न का मतलब होता है किसी को भी हम फायदा पहुंचाए या फिर लाभ पहुंचाना, जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टू रेंडर अ सर्विस जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को भी फायदा पहुंचाना मतलब टू रेंडर सर्विस जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट है आपका बिहाइंड वंस बैक। जैसे बोलते हैं ना किसी के पीठ पीछे कोई काम कर देना, जैसे बोलते हैं ना कि बिहाइंड वंस बैक, किसी के भी पीठ पीछे कोई भी चीज़ें करना या फिर काम करना क्या कहलाता है, बिहाइंड वंस बैक कहलाता है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, इन वंस एब्सेंस, मतलब किसी के पीठ पीछे काम करना। नेक्स्ट है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, जिसको बोलते हैं आरामदायक जैसे बोलते हैं ना स्थिति। जैसे मान लो आपके पैरों के नीचे अगर थॉर्न्स रखे हो या जिसको कांटे बोलते हैं वो रखे हो, तो आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर रोज है तो ईजी होगा, सो आप इससे याद कर सकते हो अ बेड ऑफ रोजेस मतलब ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, जिसको हम बोलते हैं आरामदायक स्थिति। नेक्स्ट है आपका वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड का मतलब एक ही चीज़ के बारे में सोचना। जैसे होता है ना माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट एक फोकस्ड व्यक्ति या फिर एक फोकस्ड स्टूडेंट ही समझ लो कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही अपना फोकस है, एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है, सो आप उसको वन ट्रैक माइंड कह सकते हो। ठीक है, थिंकिंग ओनली ऑफ वन थिंग जिसको बोलते हैं, थिंकिंग ओनली ऑफ वन थिंग एट अ टाइम, जिसको बोलते हैं एक ही चीज़ के बारे में सोचना। नेक्स्ट है आपका द बीज नीज। द बीज नीज का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना होता है, जिसको असाधारण होना बोलते हैं। जैसे होता है ना कि असाधारण, जैसे उसके मतलब बराबरी का कोई ना हो, तो बीज नीज कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको हम बोलते हैं असाधारण। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।